नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम आज तिविज्य सूत्र के संबंध में जान रहे हैं और ये जो सूत्र है ये सत्य का पता लगाने के संबंध में है और इसमें क्या होती है मैत्री, क्या होता है चार ब्रह्म विहार या मैत्री विहार, इस पर विस्तृत विवरण है। इसके अलावा जो सही मार्ग क्या है और इसका विस्तृत विश्लेषण इसके अंतर्गत है। तो एक तथागत के साथ बातचीत पर आधारित ये है और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ कौशल देश में विचरते, जहाँ मनसाकट नामक कौशलों का ब्राह्मण ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान मनसाकट में, मनसाकट के उत्तर तरफ अचिरवती नदी के तीर आम्रवन में विहार करते थे। उस समय बहुत से अभिजात अर्थात प्रसिद्ध अभिजात महाधनिक यानी महाशाल ब्राह्मण मनसाकट में निवास कर रहे थे, जैसे कि चंकी ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पोखर साथी ब्राह्मण, जानु स्नोनी ब्राह्मण, तोदेय ब्राह्मण और दूसरे भी अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल। तो ब्रह्मा की सलोकता का मार्ग, तो ब्रह्मा का लोक क्या है, उसके सलोकता पर पहुंचने का क्या मार्ग है, इस पर ये चर्चा है। तो तब चहल कदमी के लिए रास्ते में टहलते हुए, विचरते हुए वशिष्ठ और भारद्वाज दो मानवकों अर्थात ब्राह्मण तरुणों में बात उत्पन्न हुई। तो वशिष्ठ मानवक ने कहा, यही मार्ग वैसा करने वालों को ब्रह्मा की सलोकता के लिए जल्दी पहुँचने वाला, सीधा ले जाने वाला है, जिसे कि ब्राह्मण पुष्कर माती ने कहा है। तो भारद्वाज मानवक ने कहा, यही मार्ग है जिसे कि ब्राह्मण तारुक्ष ने कहा है। वशिष्ठ मानवक भारद्वाज मानवक को नहीं समझ सका, न भारद्वाज मानवक को वशिष्ठ मानवक को ही समझ सका। तब वशिष्ठ मानवक ने भारद्वाज मानवक से कहा, भारद्वाज, यह शाक्य कुल से प्रवजित
शाक्य पुत्र श्रवण गौतम मन साकट में, मन साकट के उत्तर अचिरवती अर्थात राप्ती नदी के तीर आम्रवन में विहार करते हैं। उन भगवान गौतम के लिए ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि यह भगवान बुद्ध भगवान है। चलो भारद्वाज, जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चले और चलकर इस बात को श्रवण गौतम से पूछे, और जैसा हमको श्रवण गौतम उत्तर देंगे वैसा हम धारण कर लेंगे। अच्छा भो, कह भारद्वाज मानक ने उत्तर दिया। तब वशिष्ठ और भारद्वाज दोनों मानवक जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर कुशल प्रश्न पूछ एक और बैठ गए, और एक और बैठे वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा, हे गौतम, रास्ते में हम लोगों में यह बात उत्पन्न हुई कि ये गौतम विग्रह है, विवाद है, नानावाद है। तो जो बात उत्पन्न हुई उस पर हम लोगों में विग्रह है, हम एकमत में नहीं है, विवाद है, नानावाद है, मतलब हमारे अलग अलग वाद है। तो इसमें क्या है कि ब्राह्मण और वेद रचिता ऋषि अनभिज्ञ है। किस मामले में? तो तथागत कहते, क्या वशिष्ठ तू ऐसा कहता है यही मार्ग है जिसे कि ब्राह्मण पिस्कर साथी ने कहा है, और भारद्वाज मानवक यह कहता है जिसे कि ब्राह्मण तारुक्ष ने कहा है। तब वशिष्ठ, किस विषय में तुम्हारा विग्रह है? हे गौतम, मार्ग अमार्ग के संबंध में येतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण, छंदावा ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य ब्राह्मण, अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, तो भी वह वैसा करने वालों को ब्रह्मा की सलोकता को पहुँचाते हैं। जैसे हे गौतम, ग्राम या कस्बे के पास बहुत से नाना मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राम में ही जाने वाले होते हैं। ऐसे ही हे गौतम, ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं और नाना मार्ग बतलाकर ब्रह्मा की सलोकता तक पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं कहता हूँ। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ, त्रिविघ ब्राह्मणों में क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा हो? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ, त्रिविध ब्राह्मणों का एक भी आचार्य है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा हो? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ,
त्रिविद्य ब्राह्मणों का एक भी आचार्य प्राचार्य है? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मणों के आचार्यों की 7वीं पीढ़ी तक कोई है? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ जो त्रिविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज, मंत्रों के कर्ता, मंत्रों के प्रवक्ता ऋषि थे, जिनके की गीत प्रोक्त समिहित पुराने मंत्र पद को आजकल त्रिविद्य ब्राह्मण अनुगान अनुभाषण करते हैं, भाषित का अनुभाषण करते हैं, वाचे का अनुवाचन करते हैं, जैसे कि अट्ठक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, जिन्होंने भी क्या यह कहा, जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषय में ब्रह्मा है, हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं? नहीं है गौतम। इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण भी नहीं जिसने ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा हो, एक आचार्य भी, एक आचार्य प्राचार्य भी, 7वीं पीढ़ी तक के आचार्यों में भी जो त्रिविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषि और त्रिविद्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, जिनको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए हम मार्ग उपदेश करते हैं। यही मार्ग ब्रह्म सलोकता के लिए जल्दी पहुंचाने वाला है। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? ऐसा होने पर त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन क्या अप्रामाणिकता को नहीं प्राप्त हो जाता? अवश्य है गौतम। ऐसा होने पर त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन अप्रामाणिकता को प्राप्त हो जाता है। अहो वशिष्ठ, त्रिविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए मार्ग का उपदेश करते हैं। यही सीधा मार्ग है, यह उचित नहीं है। जैसे वशिष्ठ अंधों की पाती एक दूसरे से जुड़ी हो, पहले वाला भी नहीं देखता हो, बीच वाला भी नहीं देखता हो, पीछे वाला भी नहीं देखता हो, ऐसे ही वशिष्ठ अंध वेणी के समान ही त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन है। पहले वाले भी नहीं देखा, दूसरे वाले ने भी नहीं देखा, तीसरे वाले ने भी नहीं देखा, अंत उन त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन प्रलाप ही ठहरता है, व्यर्थ, रिक्त, तुच्छ ठहरता है। तो वशिष्ठ, क्या त्रिविद्य ब्राह्मण चंद्र सूर्य को तथा दूसरे बहुत से जनों को देखते हैं कि कहाँ से वह उगते हैं, कहाँ डूबते हैं, जो कि उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर घूमते हैं? हाँ हे गौतम, त्रिविद्य ब्राह्मण चंद्र, सूर्य तथा दूसरे बहुत जनों को देखते हैं। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? त्रिविद्य ब्राह्मण जिन चंद्र, सूर्य या दूसरे
बहुत जनों को देखते हैं, कहाँ से क्या त्रिविद्य ब्राह्मण चंद्र सूर्य की सलोकता, सलोकता का यहाँ अर्थ है सहव्यता, एक स्थान का निवास है ना, एक स्थान का जो निवास होता है उसका है ना, निवास के लिए मार्ग का उपदेश कर सकते हैं। यही वैसा करने वाले को चंद्र सूर्य की सलोकता के लिए सीधा मार्ग है, नहीं है गौतम। इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन चंद्र सूर्य की सलोकता के लिए भी मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते कि यही सीधा मार्ग है। तो फिर ब्रह्मा की, जिसे न त्रिविद्य ब्राह्मणों ने अपनी आंखों से देखा है, न त्रिविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषियों ने, तो क्या वशिष्ठ ऐसा होने पर त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन अप्रामाणिक नहीं ठहरता? अवश्य है गौतम। तो वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए मार्ग उपदेश करते हैं। यही सीधा मार्ग है, यही उचित नहीं है। जैसे कि वशिष्ठ पुरुष ऐसा कहे, इस जनपद या देश में जो जनपद कल्याणी अर्थात देश की सुंदरतम स्त्री है, मैं उसको चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं। उससे यदि लोग पूछे, हे पुरुष, जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है, कामना करता है, जानता है, वह क्षत्राणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य स्त्री या शूद्र है? ऐसा पूछने पर नहीं कहे, तब उससे पूछे, हे पुरुष, जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है, जानता है, वह अमुक नाम वाली, अमुक गोत्र वाली है, लंबी, छोटी या मझोली है, काली, श्यामा या मंगूर अर्थात मछली के वर्ण की है, अमुक ग्राम, निगम या नगर में रहती है? ऐसा पूछने पर नहीं कहे, तब उससे यह पूछे, हे पुरुष, जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसी की तू कामना करता है, ऐसा पूछने पर हाँ कहे तो वशिष्ठ, क्या ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण अप्रामाणिक नहीं ठहरता? अवश्य है गौतम। ऐसा ही है वशिष्ठ। त्रिविध ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को अपनी आंख से नहीं देखा। अहो, वह त्रिविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं,
जिसे हम नहीं जानते उसकी सलोकता के लिए मार्ग उपदेश करते हैं। यानी सलोकता यानी ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग उपदेश करते हैं। तो क्या वशिष्ठ भाषण अप्रामाणिक नहीं होता है? अवश्य है गौतम। साधु वशिष्ठ, अहो वशिष्ठ, त्रिविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते उपदेश करते हैं, यह युक्त नहीं। जैसे वशिष्ठ कोई पुरुष चौरस्ते पर महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनावे, उससे लोग पूछे, हे पुरुष, जिस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है, जानता है वह महल पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में, ऊंचा या नीचा या मंझोला है? ऐसा पूछने पर नहीं कहे, उससे ऐसा पूछे, हे पुरुष, जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखता, उस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है। ऐसा पूछने पर हाँ कहे तो क्या मानते हो वशिष्ठ? अवश्य है गौतम। साधु वशिष्ठ, यह युक्त नहीं है। जैसे वशिष्ठ अचिरवती अर्थात राप्ती नदी की धार उदक से पूर्ण यानी समतितिक काकपेया अर्थात करार पर बैठकर कौवा भी पानी पी ले, हाँ तब पारर्थी अर्थात पारगामी यानी पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह उस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीर को आह्वान करे, हे पार इस पार चले आओ, हे पार इस पार चले जाओ। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? क्या उस पुरुष के आह्वान के कारण, याचना के कारण, प्रार्थना के कारण, अभिनंदन के कारण अचिरवती नदी का पार वाला तीर इस पार आ जाएगा? नहीं है गौतम। इसी प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनको छोड़कर जो अब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनसे युक्त होते हुए कहते हैं, हम इंद्र को आह्वान करते हैं, ईशान को आह्वान करते हैं, प्रजापति को आह्वान करते हैं, ब्रह्मा को आह्वान करते हैं, महर्षि को आह्वान करते हैं, यम को आह्वान करते हैं। वशिष्ठ, अहो त्रिविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनको छोड़कर आह्वान के कारण काया छोड़ मरने के बाद ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। जैसे वशिष्ठ इस अचिरवती नदी की धार उदक पूर्ण अर्थात करार पर बैठे कौवे को भी पीने लायक हो, पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह इसी तीर पर दृढ़ सांकल से पीछे बाह करके
मजबूत बंधन से बना हो। वशिष्ठ, क्या वह पुरुष अचिरवती के इस तीर से परले तीर चला जाएगा? नहीं है गौतम। इसी प्रकार वशिष्ठ, यह 5 कामगुण यानी कामभोग आर्य विनय अर्थात बुद्ध धम्म में जंजीर कहे जाते हैं, बंधन कहे जाते हैं। कौन से 5? चक्षु से विज्ञेय इष्ट अर्थात इसका मतलब होता है कांत अर्थात मनाप अर्थात प्रिय अर्थात इसको कामना युक्त रागोत्पादक है। श्रोत से विज्ञेय शब्द, घ्राण से विज्ञेय गंध, जिह्वा से विज्ञेय रस, काय से विज्ञेय स्पर्श। वशिष्ठ, ये 5 गुण बंधन कहे जाते हैं। वशिष्ठ, त्रिविध्य ब्राह्मण इन 5 काम गुणों से मूर्छित, लिप्त, अपरिणामदर्शी है। इनसे निकलने का ज्ञान न करके भोग कर रहे हैं। वशिष्ठ, अहो, यह त्रिविध्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें छोड़कर 5 काम गुणों को भोगते हुए, काम के बंधन में बंधे हुए, काया छोड़ मरने के बाद ब्रह्माओं की सलोकता को प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं है। जैसे वशिष्ठ इस अचिरवती नदी की धार पुरुष आवे, वह इस तीर पर मुंह ढाककर लेट जावे तो परले तीर चला आएगा? नहीं है गौतम। ऐसे ये वशिष्ठ, यह 5 निवरण आर्य विनय यानी आर्य धर्म अर्थात बौद्ध धर्म में आचरण भी कहे जाते हैं, निवरण भी कहे जाते हैं, परिअवना अर्थात बंधन भी कहे जाते हैं। कौन से 5? कामचंद निवरण यानी भोग की इच्छा, व्यापाद अर्थात द्वेष यानी द्रोह यानी द्वेष, रसान मृद्य अर्थात आलस्य, औदत्य कृकुत्य अर्थात उद्धतपना खेद, और 5वां विचिकित्सा अर्थात दुविधा। वशिष्ठ, यह 5 निवारण आर्य विनय में आचरण भी कहे जाते हैं। वशिष्ठ, त्रिविध्य ब्राह्मण इन 5 निवारणों से ढके हैं, बंधे हैं। वशिष्ठ, अहो, त्रिविध्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनाने वाले 5 निवारणों से आवृत से बंधे हैं, मरने के बाद ब्रह्माओं की सलोकता का प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं। यानी ब्रह्मा के निवास को प्राप्त होंगे, ये संभव नहीं है। तो वशिष्ठ, क्या तुमने ब्राह्मणों के वृद्ध महल को आचार्य प्रचारकों को कहते सुना है? ब्रह्मा सपरिग्रह अर्थात बटोरने वाला है या अपरिग्रह है अर्थात बटोरने वाला नहीं है। अपरिग्रह है गौतम। सवैर चित्त या वैर रहित चित्त वाला अवैर चित्त है गौतम। सव्यापाद
अर्थात दोह से युक्त या अव्यापात चित्त वाला यानी द्वेष से मुक्त चित्त वाला, अव्यापात चित्त है गौतम यानी द्वेष से मुक्त है गौतम। संक्लेश यानी चित्तमल से युक्त या संक्लेश रहित चित्त वाला यानी चित्तमल से युक्त देखा है या चित्तमल से रहित देखा है। संक्लेश रहित चित्त वाला है गौतम अर्थात चित्तमल से रहित है। वशवर्ती यानी अपरतंत्र या जितेंद्रिय या अवशवर्ती। वशवर्ती है गौतम मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मण सप्रग्रह है या अपरिग्रह? सपरिग्रह है गौतम अर्थात बटोरने वाले हैं। सवैर चित्त, सव्यापात चित्त, संक्लेश युक्त चित्त, वशवर्ती, अवशवर्ती है गौतम। इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह है और ब्रह्मा अपरिग्रह है। क्या सपरिग्रह त्रिविद्य ब्राह्मणों का परिग्रह रहित ब्रह्मा के साथ समान होना, मिलना हो सकता है? नहीं है गौतम। साधु वशिष्ठ, अहो सपरिग्रह त्रिविध ब्राह्मण काया छोड़ मरने के बाद परिग्रह रहित ब्रह्मा के साथ सलोकता को प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं है। सवैरचित्त त्रिविद्य ब्राह्मण अवैरचित्त ब्रह्मा के साथ सलोकता संभव नहीं है। सव्यापात चित्त, संश्लेष युक्त चित्त वशवर्ती वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण बेरास्ते जा फंसे हैं, फंसकर विषाद को प्राप्त है। सूखे में जैसे तैर रहे हैं, इसलिए त्रिविद्य ब्राह्मणों की त्रिविद्या वीरान यानी कांतार भी कही जा सकती है। विपिन अर्थात जंगल भी कहा जा सकता है। व्यसन यानी आफत भी कही जा सकती है। तो इस प्रकार त्रिविद्य ब्राह्मणों का आचरण विपरीत है और ब्रह्मा का विपरीत है। तो विपरीत दूसरे विपरीत से कैसे मिलान होगा, इस पर तथागत ने इन के साथ बातचीत में बता दिया है। बुद्ध का बतलाया मार्ग। ऐसा कहने पर वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा, मैंने यह सुना है हे गौतम कि श्रवण गौतम ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग जानता है। तो वशिष्ठ, मनसाकट यहां से समीप है? मनसाकट यहां से दूर नहीं है ना? हाँ है गौतम, मनसाकट यहाँ से समीप है, यहाँ से दूर नहीं है। तो वशिष्ठ, यहाँ एक पुरुष है जो कि मन साकट ही में पैदा हुआ है, बड़ा है। उससे मन साकट का रास्ता पूछे। वशिष्ठ, मन साकट में जन्मे बड़े उस पुरुष को मन साकट का मार्ग पूछने पर उत्तर देने में क्या देरी या जड़ता होगी?
नहीं है गौतम। तो किस कारण? हे गौतम, यह पुरुष मन साकट में ही उत्पन्न और बड़ा है। उसको मन साकट के सभी मार्ग सुविदित है। वशिष्ठ, मन साकट में उत्पन्न और बड़े हुए उस पुरुष को मन साकट का मार्ग पूछने पर देरी या जड़ता हो सकती है, किंतु तथागत को ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जाने वाला मार्ग पूछने पर देरी या जड़ता नहीं हो सकती। वशिष्ठ, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, ब्रह्मलोक को और ब्रह्मलोक गामिनी प्रतिपद यानी ब्रह्मलोक की ओर ले जाने वाले को भी, और जैसे मार्गारूढ़ होने से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है उसे भी जानता हो। ऐसा कहने पर वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा, हे गौतम, मैंने सुना है श्रवण गौतम ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग उपदेश करता है। अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माओं की सलोकता के मार्ग का उपदेश करें। हे गौतम, आप हम ब्राह्मण संतान का उद्धार करें। तो वशिष्ठ, सुनो, अच्छी प्रकार मन में धारण करो, कहता हूं मैं। अच्छा भो। वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा। तब भगवान ने कहा, वशिष्ठ, यहाँ संसार में तथागत उत्पन्न होते हैं। संसार में तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध विद्या आचरण से युक्त सुगत अर्थात अच्छी गति वाले लोकविद्य अनुत्तर यानी अलौकिक पुरुषों का दमन यानी सन्मार्ग पर ले जाने के लिए अनुपम देव मनुष्यों के शास्त्रा उत्पन्न होते हैं। वे देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, श्रवण ब्राह्मण प्रजाओं के साथ तथा देवताओं मनुष्यों के साथ इस लोक को स्वयं जाने साक्षात किए धम्म का उपदेश करते हैं। वह आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी, अंत कल्याणकारी धम्म का उपदेश करते हैं। सार्थक, स्पष्ट, बिल्कुल पूर्ण, शुद्ध ब्रह्मचर्य ने मैत्रीचर्या को बताते हैं। उस धम्म को गृहपति या गृहपति का पुत्र या किसी दूसरे कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता है। वह उस धम्म को सुनकर तथागत के प्रति दयालु हो जाता है। वह श्रद्धालु होकर ऐसा विचरता है, क्यों न सिर और दाढ़ी मुंडवाकर तथागत के द्वारा उपदेशित मार्ग को ग्रहण करूं, प्रवजित हो जाऊं। वह प्रवजित हो जाता है, भिक्षु बन जाता है, और भिक्षु बनने के बाद में वह चिवर धारण कर लेता है और चिवर धारण करके पेट के लिए भोजन प्राप्त करता है, उससे संतुष्ट हो जाता है और अपने को आचरण से अच्छा बना लेता है। वह शील संपन्न हो जाता है और
अपने को 5 निवारणों या बंधनों से मुक्त होते हुए देखता है और मुक्त होते हुए देख के प्रमुदित होता है। प्रमुदित हो प्रीति को प्राप्त करता है। प्रीति मान का शरीर स्थिर शांत होता है। प्रशब्द अर्थात शांत शरीर वाला सुख अनुभव करता है और सुखी का चित्त एकाग्र होता है। इसका अर्थ ये है कि चिवर धारण करने से आसानी से हो जाता, लेकिन गृहस्थ भी अपने निवारणों को, बंधनों को तोड़ सकता है। गृहस्थ के लिए भी ये रास्ता है, भिक्षु के लिए भी है। अंतर इतना है कि दोनों में दिनचर्या का अंतर है, वो धम्म के अंदर तथागत ने बतलाया है। तो अब इन सब बातों को अच्छे से समझने के लिए मैत्री की भावना है। तो ये 4 है, मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना और उपेक्षा की भावना। इसको ये 4 जो विहार है भावना करना, तो मैत्री की भावना, मैत्री की भावना है ये सभी लोग कर सकते, भिक्षु, गृहस्थ, गृहणियाँ, बच्चे सब कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, मैत्री की भावना करना बहुत अच्छी बात है। और इस समय या हर समय करने की ज़रूरत है। अपना समय निकाल के ये चारों भावनाएं करें, इससे इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। अब इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, मैत्री भावना पर। तो वह मैत्री यानी मैत्री भाव से युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है। मैत्री चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है, दूसरी दिशा को पूर्ण करके विहरता है, तीसरी दिशा को पूर्ण करके विहरता है, चौथी दिशा को पूर्ण करके विहरता है। इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े तिरछे, संपूर्ण मन से सबके लिए मैत्रीवान यानी मैत्री भावना से युक्त विपुल, महान, अप्रमाण, वैर रहित, द्रोह रहित चित्त से यानी द्वेष से रहित, द्रोह रहित यानी द्वेष से रहित चित्त से सारे ही लोक को स्पर्श करता विहरता है। जैसे वशिष्ठ बलवान, शंख बजाने वाला, थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गुंजा देता है, वशिष्ठ इसी प्रकार मैत्री भावना से भावित चित्त की भाविता से जितने प्रमाण में काम किया गया है वह वही खत्म नहीं होता है। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है, यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। उसी प्रकार करुणा की भावना, वह करुणा युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है, दूसरी दिशा को पूर्ण करके विहरता है, तीसरी दिशा को पूर्ण करके विहरता है, चौथी दिशा को पूर्ण करके विहरता है। इसी प्रकार ऊपर नीचे, आड़े तेड़े, संपूर्ण मन से सबके लिए करुणा भाव से युक्त विपुल, महान, अप्रमाण, वैर रहित, द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करके विचरता है। जैसे वशिष्ठ बलवान, शंख बजाने वाला, थोड़ी ही
मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है। वशिष्ठ इसी प्रकार करुणा भावना से भावित चित्त की मुक्ति से जितने प्रमाण में काम किया गया है वह यही अवशेष खत्म नहीं होता। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। उसी प्रकार मुदिता भावना से युक्त चित्त से वह एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है, दूसरी दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को। इसी प्रकार ऊपर नीचे आड़े तिरछे संपूर्ण मन से सबके लिए मुदिता भावना से युक्त विपुल महान अप्रमाण वैर रहित द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करता विहरता है। जैसे वशिष्ठ बलवान शंख बजाने वाला थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है, वशिष्ठ इसी प्रकार मुदिता भावना थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं में गूंजा देता है। वशिष्ठ इस प्रकार मुदिता भावना से भावित चित्त की मुक्ति से जितने प्रमाण में काम किया गया है यह वही खत्म नहीं होता। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। उपेक्षा भावना, उपेक्षा युक्त चित्त से विपुल महान अप्रमाण वैर रहित द्रोह रहित चित्त से सारे ही लोक को स्पर्श करके विहरता है। जैसे वशिष्ठ बलवान शंख बजाने वाला थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है, उसी प्रकार उपेक्षा भावना से भावित चित्त की मुक्ति से जितने प्रमाण में काम किया गया है वही अवशेष खत्म नहीं होता। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। तो वशिष्ठ इस प्रकार के विहार वाला भिक्षु सपरिग्रह है या अपरिग्रह अपरिग्रह है गौतम। सवैर चित्त या अवैर चित्त, अवैर चित्त है गौतम। सव्यापात चित्त या अव्यापात चित्त, अव्यापात चित्त है गौतम। अव्यापात यानी द्वेष रहित। सलिष्ट यानी मलिन चित्त या असलिकिष्ट चित्त यानी मल रहित चित्त। असलिकिष्ट चित्त है गौतम वशवर्ती यानी जिनेन्द्रिय या जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया, या अवशवर्ती। वशवर्ती है गौतम यानी जिनेन्द्रिय है। इस प्रकार वशिष्ठ भिक्षु अपरिग्रह है, ब्रह्मा अपरिग्रह है। तो क्या अपरिग्रह भिक्षुओं की अपरिग्रह ब्रह्मा के साथ समानता है, मेल है? हाँ है गौतम। साधु वशिष्ठ यह वह अपरिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरने के बाद अपरिग्रह ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त होगा, यह संभव है। इस प्रकार भिक्षु अवैर चित्त है। वशवर्ती भिक्षु काया छोड़ मरने के बाद वशवर्ती
ब्रह्मा की श्लोकता को प्राप्त होगा, यह संभव है। ऐसा कहने पर वशिष्ठ और भारद्वाज मानकों ने भगवान से कहा, आश्चर्य है गौतम, अद्भुत है गौतम। आज से आप गौतम हम लोगों को अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें। ने दिविज्य सूक्त को अभी देखा, दिग्घ निकाय के अंतर्गत है और इसमें तथागत ने काफ़ी तार्किक तरीके से अंधविश्वासी जो तरुण थे उनके अंधविश्वास को ख़त्म करने की कोशिश की और अपना धम्म का मार्ग बताया। तो आपने शांति से इस सूत्र को सुना। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आप परिवार मित्रों सहित सुख संपन्न हो, आपके घर में सुख का आनंद का वातावरण निर्माण हो, आपके पड़ोसी, आपके नगर में, आपके प्रदेश में, आपके देश में और आपके विश्व के अंदर में सभी लोग सुख समृद्धि से और शांति से जीवन यापन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।